चौबे साले दो कौड़ी के आदमी साले बॉस से हमारी शिकायत करेगा। साहब क्या हुआ साहब? साहब के बच्चे, तू क्या कर रहा है बॉस से जाके हमारी कंप्लेन कर रहा है कि हम लोग आते हैं साइन करके रजिस्टर पे निकल जाते हैं बाहर। तुझे गाड़ी साफ करने के लिए रखा है, चुगली करने के लिए रखा है? बोल। नहीं मैम साहब, मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं बोला साहब। अबे सुन, मेरा दिमाग ना ज्यादा खराब मत कर, समझा? तेरा मुंह है ना पटर पटर चलता है तोते की तरह। साले 2 मिनट में राइट टाइम कर दूंगा तेरे को, समझा? अब मैंने क्या किया साहब? मैं तो अपना चुपचाप काम कर रहा अरे झूठ बोलेगा तो यहीं गिरा के मारूंगी। तूने नहीं बोला साहब से कि हम लोग घूमते हैं? देख साहब, मैंने नहीं बोला है। सुन बाबू मेरी बात, शांति से मेरे को बता दे जो तूने किया है, ठीक? वरना अगर मुझे पता चला कहीं और से कि सारी चुगलखोरी तू कर रहा है तो तू बेटा सोचे रहना। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अबे तू ऐसे नहीं मानो। और मारो इसको। सुन, ये बता, कंपनी के अंदर का काम तू करके आता है? हाँ, तू करता है काम कंपनी के अंदर? हम लोग घूमते हैं तो काम कौन करते है? बता, तू करता है? हाँ? नहीं साहब, मैंने कोई साला 2 कौड़ी का गरीब आदमी तुझे। अबे देख, मेरा दिमाग ना ऑलरेडी खराब है, ठीक? तो तू और ना खराब कर। और याद रखना, आइंदा अगर तू बॉस के पास गया हमारी कंप्लेन लेके तो साले तेरा ना टेटुआ दबा के यहीं खत्म कर दूंगा। साले को सफाई करने के लिए रखा था और कंप्लेन करता है हमारी। नहीं ये ऐसे नहीं मानेगा। अबे तू कौन है? तू क्या इसका मसीहा है या इसका बड़ा भाई है? हम कुछ भी करें इसके साथ, मारे पीटे निपटा दे, तुम्हें क्या? अरे भाई नहीं है तो क्या हुआ, बड़े भाई जैसा तो है। अबे अगर ये तेरा बड़ा भाई है ना तो यहाँ पे ऐसे कार ना साफ कर रहा था, अब ऐसे खुद को देख, साले इतना बंठन के घूम रहा है। और एक तेरा फटीचर भाई, अबे साले गाड़ी साफ करता है हमारे यहाँ पे, समझा? अबे सुन, अगर तुझे इससे इतनी हमदर्दी है ना तो इसे अपने घर ले जा। यहाँ गाड़ी क्यों साफ करा रहा है? बोल। मुझे तो लग रहा है ना तुम लोगों को ना बड़े से बात करने की तमीज नहीं है। अबे सुन, तू हमें ना ज्यादा तमीज ना सिखा, समझा? और वैसे भी किस एंगल से ये तेरा बड़ा भाई लगता है? अबे साले तू भी नटुल्ला है और ये तेरा बड़ा भाई भी तेरी तरह नटुल्ला है, समझा? साले को 2 कौड़ी की तमीज नहीं, हमसे बहस कर रहा है। अभी तो सिर्फ इसे ही मारे, अभी तुझे भी मारेंगे। अबे तू ना देख। अबे ओए पीछे हटो। और क्यों मार रहे हो इस गरीब को? एक बात बताओ, तुम्हें ये दोनों क्यों मार रहे हैं? दरअसल भैया बात ऐसी है ना कि ये लोग ऑफिस आते हैं और हाजिरी लगा के घूमने चले जाते हैं, और मैंने यही शिकायत बॉस से कर दी, इसलिए ये लोग हमें मार रहे हैं। अच्छा, मतलब कि तुम लोग ऑफिस आते हो और हाजिरी लगा के बाहर घूमने चले जाते हो, और यही शिकायत उसने बॉस से कर दी तो तुम लोग इसको इतना मारोगे? इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं तुम दोनों के अंदर? अबे सुन, हमको ना ज्यादा इंसानियत का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं, समझा? और वैसे भी ये हमारी बॉस से चुगली करी क्यों रहा है? अरे इसको जिस चीज की सैलरी मिलती है चुपचाप वो काम किया, समझा? और तू तो साले तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, समझे? हम तो बस इसे इसकी औकात याद दिलाते और शायद इसे याद आ भी होगी। आगे से हमें चुगली मत करना, समझ में आया तुम्हें? अबे अभी ज्यादा बोले थे ना, इसको अपने छोटा बड़ा भाई जो भी है समझा ले, वरना एक बार मेरा दिमाग खराब हो गया ना छोड़ूंगा नहीं इसको, कहेगा, समझा? छोड़ो समित, इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। चलते हैं, बॉस आ रहे होंगे। हाँ सही कह रही हो। एक बात बताओ बड़े भाई, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? देखिए ना भैया, हाथ में भी लग गई है और यहाँ पैर में भी लगी है चोट। तुम परेशान ना हो, तुम्हें मैं दवा दिलाता हूँ। आजकल के कैसे लोग हैं, मतलब कि खुद तो काम करते नहीं है, अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है उनको भी मारने पीटने चले आते हैं। कहाँ काम करते हो? भैया यही रोहित रॉक प्रोडक्शन में। अरे ये तो बड़े भैया की कंपनी है, तुम वहाँ काम करते हो? अभी मैं बड़े भैया से शिकायत करता हूँ कि भैया आपके वहाँ कैसे एम्प्लॉय हैं। एक काम करो, तुम्हें चोट लगी है ना, मैं तुम्हें दवा दिलाता हूँ। ये कुछ पैसे रखो। अरे रख लो, ठीक है? आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, दवा भी दिला देता हूँ, और बाकी तुम कुछ दिन रेस्ट रहना, मैं भैया से बात करके तुम्हारी लीव लगवा दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी नहीं कटेगी। ठीक है? आप जाके बैठो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। ठीक भैया। एक काम करता हूँ, भैया को कॉल करके बोल ही देता हूँ। अरे छोटे की कॉल? हाँ छोटे। हेलो भैया, आपने ऑफिस में कैसे एम्प्लॉय रखे हैं? अरे छोटे तू कैसी बातें कर रहा है? मेरे एम्प्लॉय ना पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। मुझे पता था भैया, आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। आप 1 मिनट रुकिए, मैं व्हाट्सएप पे आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ। अरे ये तो सुमित और प्रियांशी है, ये रवि को कितने बुरे तरीके से मार रहे हैं। अरे छोटे, ये तो मेरे एम्प्लॉय हैं। अब यकीन हुआ ना भैया आपको? मुझे पता है भैया, मैं आज जब आपकी कंपनी के बाहर से निकल रहा था ना, तो आपके वहाँ ये रवि नाम का कोई लड़का साफ सफाई का काम करता है, ये जो आपके एम्प्लॉय है ना, तो इनकी शिकायत रवि ने आपसे की होगी कि ये लोग हाजिरी लगाते हैं और बाहर चले जाते हैं।
तो ये लोग ना उसको बहुत बेरहमी से मार रहे थे। अच्छा, अब समझ में आया। नहीं, तुम सही कह रहे हो, ये दोनों ने ना, इसने रवि ने ना इन दोनों कंप्लेंट की थी। ठीक है, आने दो, मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है भैया, मैं रखता हूँ। हाँ, उसको मैंने दवा दिला दी है और उससे बोला भी है कि अब कुछ 2-3 दिन का रेस्ट कर लो। अच्छा, अब समझ में आया। जिस चीज़ का डर था ना वही हुआ। इन दोनों ने इतने बुरे तरीके से रवि को मारा है। आने दो, उनकी वोट तो मैं लगाता हूँ। भैया आपने बॉस को बता दिया, अब ये लोग हमें फिर मारेंगे। अरे नहीं, तुम परेशान मत हो, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। और रही बात इन दोनों एम्प्लॉय की ना, तो मैं भैया से बता दिया हूँ, वो खुद ही देख लेंगे। ठीक है भैया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दवा दिला देता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और घर पे रेस्ट करना, बाकी मैंने भैया से गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गए आप दोनों, सेट। तो मैंने आप दोनों लोगों को यहाँ पे बुलाया है। अभी कुछ दिनों पहले जो शर्मा जी से मीटिंग हुई थी, उसमें आप दोनों लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है और ये डील भी हमारी पक्की हो गई है। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा है कि घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी जाए और उसमें आप दोनों इन्वाइटेड हैं। वाह सर, पार्टी, वो भी हमारे लिए। सर हमने मेहनत भी बहुत करी थी इस प्रोजेक्ट पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, क्या बात है। और वैसे भी आप दोनों हमारे इतने पुराने एम्प्लॉई हो, पार्टी तो बनती है। और मैंने ये भी सोचा है कि पार्टी में आप दोनों का प्रमोशन कर दिया जाए, कैसा रहेगा? सच में सर, ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि आप हमें पार्टी में भी बुला रहे हैं और हमारा प्रमोशन भी कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है सर। अच्छी सर, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, इससे अच्छी क्या ही बात है। और वैसे भी हमने काम ही उस लायक किया कि हमारा प्रमोशन हो। बिल्कुल। और मैं अपनी पर्सनल गाड़ी फॉर्च्यूनर आप दोनों को रिसीव करने के लिए भेज दूंगा। क्या सर, अपनी गाड़ी फॉर्च्यूनर भेजेंगे? सर ये तो अब दोनों आप ऑफिस देखिए, मैं चलता हूँ। ठीक है सर। यार तू तो अब इस कंपनी की नई बॉस बन जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं बॉस बनने के बाद मुझे ही भूल जाए। नहीं यार, ऐसा कभी हो सकता है? वैसे इस कुर्सी पे कैसी लग रही हूँ मैं? अरे ये कुर्सी पे ना तुम बैठते एकदम बवाल लग रही हो, बवाल। अब वो तो पहले भी लगती थी, लेकिन अब और लग रही हो। सर भी कितने बेवकूफ़ है ना, हम कुछ काम भी नहीं करते, दिन भर घूमते रहते हैं, बस प्रेजेंट लगा के चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता यार। अरे तभी तो हम लोग इस कंपनी में इतने दिनों तक टिके हैं। और वैसे भी सर को ना हम पे बहुत भरोसा है, बस वो ऐसे ही भरोसा हम पे बनाए रखें और हम उनका बेवकूफ़ बनाते रहें। सही कह रहे हो। बाकी सर ने हमें पार्टी में बुलाया है, तो हम शॉपिंग पे चले यार। ऐसे तो मैं जाऊंगी नहीं पार्टी पे। शॉपिंग पे तो चलेंगे, लेकिन मैं कह रहा था कि अगर थोड़े बहुत पैसे वगैरह का सर की इस दराज में देखो पैसे रखे हैं क्या? अरे इधर रखते हैं वो। बड़ा पता है आपको, सब गायब कर करके आदत हो गई है। तो बहुत सारे पैसे यार, इसमें तो महीने भर के कपड़े आ जाएंगे हम दोनों के। तो एक काम करते हैं, इसको आधा आधा कर लेते हैं, क्या कहती हो? बिल्कुल। तो एक काम करो, याद है आपके और याद है मेरे। चलो अब शाम को बॉस के यहाँ चलते हैं। और वैसे भी बॉस तो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी भेज रहे हैं। ओला का खर्चा भी बच गया। कोई नहीं, सब हो जाएगा। अब चले हम शॉपिंग पे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, लेट ना करो, चलो उठो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे आप लोग? जी सर। आने में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हुई? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। आपने इतनी अच्छी गाड़ी भेजी थी फॉर्च्यूनर, तो दिक्कत कैसे होगी? अरे आप दोनों हमारे इतने पुराने एम्प्लॉई हैं, आप लोग ओला उबर से आते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने अपनी पर्सनल कार आप लोगों को लेने के लिए भेज दी। अरे सर आपने ना बहुत अच्छा किया जो हमने लेने के लिए अपनी पर्सनल गाड़ी भेज दी। अब वरना इतनी बड़ी पार्टी में हम लोग प्रमोशन लेने ओला उबर से अच्छा तो नहीं लगता सर। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉई हैं ना, सब आपकी तारीफ करते हैं कि आप दोनों जितना मेहनत करते हो, उतना ज़्यादा मेहनत करते हो कि कोई नहीं करता। 10 बजे की टाइमिंग है, आप लोग 9:50 पे ऑफिस के बाहर खड़े हो जाते हो। सर बिल्कुल सही कहते हैं। एक्चुअली काम को लेके ना बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो टाइम भी आ भी जाते हैं सर ऑफिस। नहीं, काम के प्रति ईमानदार होना भी चाहिए, तभी तो सब लोग तारीफ करेंगे। और वैसे भी शर्मा जी तो मैडम आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे कि मैडम खूबसूरत हैं और अच्छे तरीके से समझाती हैं, बिल्कुल। तो डील कह रहे थे जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा दें। मैं सर क्लाइंट बहुत अच्छी डील करती हूँ, तो इसीलिए वो तारीफ कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल भी। ठंडा पानी कुछ मंगाऊं मैं? अरे नहीं सर, इट्स ओके, हम आप ऐसे ठीक इतना है। कर दिया, कार भेज दी, प्रमोशन दे रहे हैं, अब इतना काफ़ी है हमारे लिए सर। तो सर बस हमें ना जल्दी से आप हमारा प्रमोशन लेटर दे दीजिए। हाँ सर, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। अरे बिल्कुल प्रमोशन लेटर मिलेगा, लेकिन अब 2 मिनट वेट कर लीजिए। वो क्या है ना कि अभी लंदन से पिछले हफ्ते मेरा छोटा भाई आया है और मेरे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसके पढ़ाई के बाद बिजनेस का आधा चीज़ वो संभाले।
तो ये मैं चाहता हूँ कि जो आपको प्रमोशन मिले वो मेरे छोटे भाई के हाथों से मिले। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, हमको तो खाली हमारे प्रमोशन से ये तो मतलब और है। भी अच्छी बात है सर, आप दें आपका भाई दे, हमें तो प्रमोशन मिल रहा है। और सुनिए, मैंने बाकी एम्प्लॉय वाले को इसलिए लेट में बुलाया है, अब उनके सामने मैं आपको देता वही प्रमोशन मेरे छोटे वाले भाई के हाथ से मिले। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रमोशन आप दें आपका भाई, हमें तो प्रमोशन से मतलब है। रुकिए मैं कॉल करके बुलाता जी हूँ। सर। भी लंदन से पढ़ाई किया ना। हेलो छोटे, हाँ थोड़ा पीछे सोफा रूम में आना। आज अरे मैंने जिनकी तारीफ नहीं कर रहा था मैं कि मेरे खास एम्प्लॉय हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं और सारा काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। हाँ हाँ वही दोनों हैं। ठीक है आ जाओ, आ रहे हैं बस 2 मिनट। अरे ठीक है सर। अब तो बस हमें जल्दी से हमारा प्रमोशन मिल जाए और हमें हमारे और ज़्यादा हायर सैलरी मिले, हमें और क्या ही चाहिए। हम और मेहनत से काम करेंगे सर। 50,000 सैलरी है, 60,000 सैलरी हो जाएगी, अच्छी बात है ना। हाँ सर बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो बस बस जल्दी से आपके भाई आ जाए। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मंगाऊँ क्या। नहीं सर, नहीं सर, काफी है। बस आ ही रहा होगा, बस 2 मिनट। जी सर श्योर, ठीक। जल्दी से जल्दी में हमारा प्रमोशन मिल जाए बस। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अरे बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। क्या हुआ, आप दोनों इतना सॉफ्ट क्यों हो गए। ये आपके छोटे भाई हैं। अरे हाँ यही मेरा छोटा भाई है। आप दोनों तो ऐसे सॉफ्ट हो रहे, लग रहा कि आप दोनों की बहस हो चुकी है पहले कभी। नहीं सर, नहीं सर, हम तो पहली बार सर को देख रहे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कैसे हो आप लोग। बढ़िया सर, बढ़िया। तो यही दोनों बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं, पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं और इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, इतने टाइम के पक्के हैं कि 10 बजे की टाइमिंग है, 9:50 पे आ जाते हैं। और मैं बता दूं कि संडे के अलावा इन दोनों ने आज तक एक भी लीव नहीं ली। अच्छा भैया, ये वही है जिनके आप तारीफें किया अरे करते हाँ थे? हाँ यही जिनके दोनों हैं। भरोसे आप पूरा ऑफिस डाल रखे थे। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं के चलते तो जो हमारा जो टर्नओवर पिछले 1 करोड़ का था, इस बार 80 लाख का बचा है। मतलब समझ रहे हो। अरे 20 लाख पूरे लॉस में। ओ, इतनी अच्छे से ये लोग काम देख रहे हैं। बहुत अच्छे से काम देखते हैं। और तुमको बता दूं, जो छोटे एम्प्लॉय होते हैं नीचे वाले काम करने वाले, जी। सिक्योरिटी गार्ड हो गया, गाड़ी साफ करने वाले, इतनी इज्जत ये दोनों करते हैं, उनकी इतनी इज्जत करते हैं कि वो इज्जत लेते लेते परेशान है। जी भैया, मतलब कि उसको मेडिकल स्टोर से इज्जत हाँ लेनी पड़ती है। हाँ, मेडिकल स्टोर से इज्जत लेनी पड़ती है, उनको भर्ती करवाना पड़ता है ना। नहीं सर, ये कैसी बात है आप। कैसी बातें कर रहा हूँ मैं। तुम इतनी बदतमीज हो, मुझे शर्म आ रही है तुम दोनों को अपना एम्प्लॉय कहते हुए। तुम दोनों ने बेचारे रवि को कार साफ करने वाले को इतना मारा, उसके पैर में मोच आ गई। मोच तुम्हें पता है, यहाँ आने वाला था ऑफिस, बेचारा चल नहीं पा रहा है। मेरा छोटा भाई ना होता ना, तुम लोग तो उसको रास्ते से हटा देते। सर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तुम दोनों से बुरे तरीके से मारो, मैंने पूरी वीडियो देखी, पूरी वीडियो। सर वो अरे मेरे साथ- कोई बेरहमी से इन तरीके से मारता है। वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था सर, इसीलिए हाँ हमने ऐसा सर, किया। अब ये बताइए। हाथ पकड़ लिया था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए, खुद मारना चाहिए। तो खैर मेरा भाई आ गया जिसने बचा लिया, तुम दोनों तो उसको बहुत मारते हैं। भैया ये बेरहमी तो देखिए, मतलब ये लड़की होके उसको लातों से मार रही थी। अरे थोड़ी तो इज्जत कर लिया होता उसकी, वो भी तो एक इंसान है। यही संस्कार तुमको तुम्हारे घर वालों ने दिया है कि किसी गरीब को मारो पीटो। तो तुम्हें भगवान ने इस काबिल बनाया है ना, तो कोशिश करो कि गरीब लोगों की मदद करो, ऐसे नहीं। एक बात बताओ, ऑफिस टाइमिंग 10 बजे की है, तुम लोग 11 बजे क्या झग मारने वहाँ पे जाते हो। और यही चीज़ जब उसने मेरे से आके बोली, तुम लोगों ने क्या किया, अपना गुस्सा निकालने के लिए बेचारे को बेरहमी से इतना मारा। ये एक काम करते हैं कि वो जो रवि है ना, कोई ना, उसको सिखाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऑफिस वर्क उसे मैं सिखा देता हूँ और उसका जो काम है ना, इन दोनों को दे दो। तब इन लोगों को समझ में आएगा कि 5-6 हज़ार की नौकरी करने से क्या होता है, और अपने से जो सीनियर होते हैं सुनाते हैं तो कैसा फील होता है। सर ये आप क्या बोल रहे हैं सर। नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर तुम्हें हमारे घर पे झाड़ू पोछे का काम करना है तो कर सकते हो, और तुम्हें गाड़ी साफ करने का है तो कर सकते हो। अरे सर, ये कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं। हम लोग कंपनी में ऐसा एम्प्लॉय काम करते हैं, अब कहाँ वो छोटे। काम करते थे, अब काम करते हो नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ प्रमोशन देने के लिए बुलाया हूँ? यहाँ पे कोई पार्टी चल रही है? यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही। अभी ऑफिस में तुम लोग में 4 बातें सुनाता ना, क्या इज्जत रह जाती। लेकिन फिर भी मुझे ना तुम दोनों की इज्जत की फिक्र है, इसलिए मैं पर्सनली घर पे बुला के तुम दोनों की ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ। या वो आपने ऑफिस वाली वीडियो देखी थी आपके जाने के बाद में? बिल्कुल देखी थी मैं कि क्या करते हैं।
मैं कबड में 50,000 गड्डी छोड़ के आया, तुम लोग इतने होशियार हो कि 50,000 गड्डी से तुम लोग शॉपिंग कर लिए। एक बार भी नहीं सोचा कि सर ने वहाँ पे रखा है, किस काम के लिए रखा है, किस काम के लिए नहीं रखा है। तुम इतने ज़्यादा चोर हो, इतने ज़्यादा लालची हो कि तुम लोग पैसे भी चुराने लगे। आपने कैमरा लगा मेरे कैबिन में। सर वो हम इसलिए ले गए थे ना कि सर कहीं कोई और आके निकाल ना ले। हाँ सर, ये सही कह रहे मेरे कैबिन में कोई और आके पैसे निकालेगा, बाहर सिक्योरिटी का क्या जग मारने के लिए मैंने रखा है। हैं। वो पैसे हमने आपको वो और वो मत करो, आज के बाद तुम दोनों मेरे ऑफिस में दिखना नहीं चाहिए। तुम लोग मैं निकालता हूँ। नहीं सर, ऐसा मत करिए। अगर आप हमें निकाल देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? अरे मेरे को अपने छोटे भाई की फीस देनी रहती है कॉलेज की। सर आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, हमें नौकरी से मत निकालिए सर। सर मेरे पापा बहुत बीमार है, इसी से मैं उनका खर्चा देखती। सर तुम्हारे ऐसा मत पापा करिए। बीमार है, तुम्हारे छोटे भाई की फीस जाती है, तुम दोनों उसके बहरेजमी से मारा। उसके घर में बूढ़ी माँ है, उसके उनका इलाज चलता है। तुमने एक बार भी सोचा कि उसके घर का क्या चलेगा, कैसे नहीं चलेगा? सर गलती हो गई हमसे, एक मौका दे दीजिए बस। क्या करना चाहिए? भैया आप तो कहते हैं ऐसे एम्प्लॉय की हमें नीड नहीं है। अरे नहीं सर, आप सर आप ऐसा, आप उस दिन का बदला आज ना निकालिए हमसे, एक मौका दे मेरा दीजिए कितना कहने के बाद भी तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सुना, और किस तरह से बोल के गए थे कि अभी तुम्हें भी मारूंगा। सर गलती हो गई सर। सर पुरानी बातें थी, भूल जाइए सर, माफ कर दीजिए। एक शर्त मैं तुम दोनों को रखूंगा, हाँ सर। तुम्हारी आधी सैलरी ना उस बेचारे रवि को मिलेगी। 25,000 रुपए दोनों का कट करता हूँ मैं, वो भी पूरे 6 महीने। अगर काम करना है तो करो, नहीं करना है तो दफा हो जाए। 25,000 में क्या होगा सर? इसमें तो मेरे पापा की दवाइयाँ तुम भी नहीं लोगों आ को पाएंगी। 25,000 भी कम पड़ रहा है, बेचारे को 6,000 सैलरी मिलती कार साफ करने की। बेचारा कैसे अपने घर का गुजारा करता होगा? मंजूर होते बोलो दफा हो यहाँ से। बहुत सारी कंपनियां हैं, जाकर वहाँ काम करो आप लोग। जा सकते हो आप लोग, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। दफा हो यहाँ से। ठीक है सर। जैसा हो बता देना कल। ठीक है सर। प्रमोशन चाहिए। या अगर सही टाइम पे ना जाता ना तो उसको ये लोग छोड़ते ही ना, बहुत बेरहमी से मार रहे थे। तुमने जब मुझे बताया ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे एम्प्लॉय ऐसा कर सकते हैं, बल्कि पढ़े लिखे हैं और काम भी देखो गवारों वाला है। चलिए ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम लोग इनसे भी अच्छे एम्प्लॉय सर्च करेंगे। देखो कल तक देखता हूँ। ठीक है, तो बाकी उसी घर चले जाना और देख लेना। ओके भैया, मैं ठीक है, चलता जाओ। हूँ अभी। बताओ, मुझे लगा था मेरे एम्प्लॉय पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड है, लेकिन नहीं, ये पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक नंबर के गवार बेचारा। उस गरीब को इतना मारे। अरे बेचारा अपने घर में इकलौता कमाने वाला है, कल को कुछ उसको हो गया तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? काम करता हूँ ना, इसको मैं निकाल ही देता हूँ, तब समझ में आएगा कि जॉब नहीं मिलती घर का खर्चा कैसे सकता है।